गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक कविता देख रहे थे जिसका नाम मन भावन सावन, मन को लुभावने वाला सावन, मन को अच्छा लगने वाला सावन। सावन मतलब बारिश, बारिश जो सबको पसंद है, हर कोई उसका आनंद उठाता है। तो चलिए आगे कुछ पंक्तियां हम देखते हैं कि कवि किस तरह से बारिश के मौसम का चित्रण कर रहे हैं। छोटी छोटी जो बातें हम नहीं देख पाते वो कौन सी बातें हैं जो कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कवि क्या कहते, पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। देखो कितना सुंदर चित्रण कवि ने किया है। यहाँ पर कवि वृक्षों का चित्रण कर रहे, पेड़ों का चित्रण कर रहे हैं। और वो चित्रण करते समय कवि क्या कह रहे हैं, देखो आपको सामने स्क्रीन पर 2-3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पर बारिश की बूंदें भी आपको दिखाई दे रही पत्तों पर। तो ये मैंने आपको इसलिए सामने रखी है क्योंकि कवि जो चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। देखिए क्या कह रहे कवि, पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। पंखों के समान यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके जो पत्ते हैं वो पंखों जैसे, जैसे पंछियों के पंख होते हैं, मोर के पंख आप देखते हैं अलग अलग पंछियों के किस प्रकार पंख होते हैं, उस प्रकार ये पंख दिख रहे हैं। पेड़ों के पत्ते पंखों के समान फैले हुए हैं, पंखों के समान वो लग रहे हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। पंखों के समान ये पत्ते फैल रहे हैं, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। यानी ये जो पत्ते हैं उनकी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से लंबे लंबे वहां पे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो उनको बताते हुए कवि कह रहे हैं कि ये जो उसके पत्ते हैं हमारे हाथ जिस प्रकार रहते हथेली, उस हथेली के समान उनके पत्ते दिख रहे हैं। कितना सुंदर बारीकी से चित्रण कवि ने यहाँ पे किया, निरीक्षण भी उतनी बारीकी से किया है। और यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो पेड़ के पत्ते हैं हमारे हथेली के समान, कर मतलब हाथ के समान वहां पे दिख रहे हैं। और उसके लंबे लंबे जो पत्ते हैं वो हमारे उंगलियों के समान, अंगुलियां मतलब उंगलियों के समान दिख रहे हैं। एक वहां पे सजीवता वहां पे दिखाई दे रही है। तो कवि ने पेड़ का चित्रण करते समय ऐसे लग रहा है कि किसी मनुष्य का वो चित्रण कर रहे हैं, ऐसा सजीव चित्रण वहां पे कवि कर रहे हैं। यानी जो पत्ते हैं उनको, उनके जो पत्ते, उसका आकार जो है हमारे हाथ की तरह लग रहा है, और लंबे लंबे जो उनके पत्ते हैं उनका आकार है वो उंगलियों के समान दिख रहा है, ऐसे कवि कह रहे हैं। लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल, चौड़े करतल मतलब जिस प्रकार हमारे हाथ ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, समतल जो भाग रहता है हमारे हाथों पर, उसी प्रकार पत्तों पर भी उसी प्रकार समान एक समतल भाग दिखाई दे रहा है। और वो सारे पेड़ के पत्ते हमारे हाथ के समान दिखाई दे रहे हैं। और आगे कवि कह रहे हैं कि तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। और ऐसे में जब बारिश तेज हो जाती है, बारिश की बूंदे बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, तो तड़तड़ करके वहां पे आवाज आ रही है। और ऐसी आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि जो बारिश की बूंदे हैं पेड़ के पत्तों पर गिर रही है। और पेड़ के पत्तों पर जब बारिश की बूंदे गिर रही है तब एक तड़तड़ तड़तड़ ऐसी एक आवाज वहां पे हो रही है। और ये बूंदे जब बारिश की बूंदे उन पत्तों पर गिरती है तो क्या होगा या क्या होता है उसका चित्रण आगे कवि करते हैं कि तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। वारी मतलब जल, जब ये बारिश बढ़ती है, तेज होती है, तो वो तड़तड़ करते हुए जो बूंदे हैं उस पत्तों पर गिरती है, उसकी एक अलग प्रकार की ध्वनि आती है। और जिस प्रकार झरना बहता है, आपने देखा है कभी झरना बहते हुए, उसी प्रकार उन पत्तों में से पानी झरने लगता है। और ऐसे लगता है जैसे कर मुख से जल बूंदे झलमल। और कुछ बूंदे पत्तों पर वैसे ही बनी रहती है जो कैसे दिखती है, झिलमिल करने लगती है। ऐसा चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार पत्तों पर बारिश की बूंदे दिखाई दे रही है और किस प्रकार से वो झिलमिल कर रही है। मनुष्य का चेहरा या लोगों का चेहरा जिस प्रकार झिलमिल करता है, चमकता है, उसी प्रकार जो बूंदे पत्तों पर वहां पे इकट्ठा होती है वो किस प्रकार झिलमिल कर रही है, चमक रही है, इसका चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो बाकी का